रमो उवज्झायाणं रमो लोए सव्वसाहुरम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारिके। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया। आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया। निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। निज आत्मा को पा लिया। प्रतिदिन अनेक अनेक विषयों के माध्यम से नई नई जानकारियाँ सभी लोग यहाँ प्राप्त करते हैं। उसी क्रम में कुछ दिन पूर्व हमने सर्वज्ञ सिद्धि का स्वरूप समझा था। आज हम समझेंगे सुख क्या है। प्रतिदिन जितने भी लोग हर दिन उपदेश देते हैं, चाहे वो अपने धर्म के हों या कोई भी हो, दुनिया में हर दिन कितने लोग बोलते हैं, प्रतिदिन उपदेश देते हैं, दूसरों को समझाते हैं, ज्ञान की बातें होती रहती हैं। उन सब का एक प्रयोजन क्या है? सिर्फ यही है कि सुख की प्राप्ति कैसे हो। चाहे कोई भी कोई उपदेश देता है और सभी लोग सुनते भी हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि सुख चाहिए, सुख चाहिए, दुखी हैं और सुख चाहिए, इसलिए सभी लोग सुनते हैं और सभी लोग उपदेश देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि इन सभी के उपदेशों में, सभी की वाणी में, सभी शास्त्रों में, दुनिया की बात हो रही है, दुनिया के सभी शास्त्रों में जितने भी लोग उपदेश देते हैं उन सभी के उपदेश में, धर्मोपदेश में क्या सुख के मार्ग की बात आती है? सच्चा सुख के मार्ग की बात कौन कहता है, किसके में आती है, ये हमको निर्णय करना है। सुख की प्राप्ति सभी को करनी है। उससे पहले पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब कर्म के स्वरूप का वर्णन किया तो उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने क्या रीत अपनाई? उन्होंने पहले सिद्ध किया कि पहले ये विचार तो करो कि कर्म है कि नहीं है, कर्मों की सत्ता इस जगत में विद्यमान है कि नहीं। उन्होंने कर्मों को पहले सिद्ध किया। ऐसे ही पहले सुख और दुख, सभी सुख चाहते हैं, लेकिन सुख चाहते तो हैं, क्यों चाहते हैं? दुख है इसलिए तो चाहते हैं, दुखी नहीं होना है इसलिए वो सुख चाहते हैं। तो सुख की प्राप्ति कैसे हो, सुख का निर्णय कैसे करें? प्राप्ति से पूर्व पहले हमको निर्णय करना है कि सुख मिलेगा कैसे, उसका मार्ग क्या है। आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भाजिल साहब ने अपने तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 के अंतर्गत सुख क्या है निबंध लिखा है, जो बहुत ही गहराई पूर्वक और बहुत ही विचार पूर्वक वो निबंध है। एक तरह से देखें तो पूरे जगत के ग्रंथों का सार, मक्खन उस निबंध के अंदर भरा हुआ है कि सुख की प्राप्ति कैसे हो। पूरे ग्रंथ भरे पड़े हैं, लेकिन किसको समय है, कौन पढ़े, कौन उसको खोल खोल कर देखे, कौन उसको खोल खोल कर देख कर अपने जीवन में अपनाए। इसलिए दादा ने तो इतनी 3-4 पन्नों में सिर्फ सुख क्या है इस बात को सिद्ध कर दिया। और कैसे सिद्ध किया कि जो लोग कहते हैं कि सुख ये नहीं ये है, उन सबको लेकर दादा ने सबका खंडन करके कि सुख वास्तव में क्या होता है उसको सिद्ध कर दिया। हम भी देखते हैं कि सुख, दौलत राम जी ने लिखा है, जे त्रिभुवन में जीव आनंद, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। छैडाला की प्रथम डाल का दूसरा छंद है ये। क्या लिखा? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, 3 लोक में अनंत अनंत जीव हैं। दूसरा, सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं।
लेकिन अब पहले हमें पता ही नहीं लगता कि हम दुखी हैं कि नहीं हैं। प्रतिदिन लोग सुबह उठते हैं, उठने के साथ हम देखते हैं कि सुबह से लेकर रात तक हम सुखी होते हैं या दुखी होते हैं। तो पहले सोने से शुरुआत करते हैं। लोग सोते हैं, क्यों सोते हैं रात में? इसलिए सोते हैं कि दिन भर थकान हो जाती है, सारे काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं बच्चे, ऑफिस वाले ऑफिस वर्क करते हैं, दिन भर उनकी रेल बनी रहती है, यहाँ भागो वहाँ भागो, कितना काम उनको करना पड़ता है, और अंत में जाके रात में शांति से सो जाते हैं। ठीक है, सो जाते हैं। उनसे पूछो क्यों सोते हो? अरे भैया इतना काम करते हैं, दुखी रहते हैं दिन भर, ऑफिस में सर की डांट हमको सुननी पड़ती है, विद्यार्थी कहते हैं अध्यापक की डांट, अध्यापक का होमवर्क करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता, लेकिन एक रात का ही तो समय मिलता है सोने के लिए, शांति से चैन से सुख मिलता है उसमें, तो सोने दो ना। ठीक है भाई, वो सो जाते हैं रात में, लेकिन सुबह उठते क्यों हैं फिर? अगर सोने में सुख मानते हो तो सोते रहो ना दिन भर, 24 घंटे 48 घंटे 2-3 दिन लगातार 5 एक हफ्ते तक सोते रहो। तुम्हें सोने में सुख लगता है तो 1 हफ्ते तक सोते रहो, उठते क्यों हो? लेकिन देखा जाए तो कोई जीव 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे मैक्सिमम 10-12 घंटे तक ही सो सकता है। उसके बाद क्या करेगा? नियम से उसकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि वो सुख नहीं है, सोने में सुख नहीं है, नींद उसकी खुल जाएगी। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद क्या होगा? भूख लगेगी, दैनिक क्रिया पूर्ण करने के पश्चात नाश्ता करेगा। नाश्ते में अगर रसगुल्ला मिल जाए तो, फेवरेट किसी जीव का फेवरेट अगर रसगुल्ला हो तो क्या करेगा? मीठा, एकदम मीठा मिला, उसको मीठा बहुत पसंद है, तो लगातार मीठा उसको रसगुल्ले खिलाएं और कुछ नहीं दें, सिर्फ रसगुल्ले नाश्ते में, तो भाई लगातार मीठा खा सकता है? 1 खा लेगा, 2 खा लेगा, 3 खा लेगा, अपने आप कहेगा बहुत मीठा हो गया मम्मी, अब तो नमकीन दे दो, कुछ तो नमकीन खाना दे दो, कुछ नमकीन दे दो, बहुत मीठा हो गया। क्यों भाई? मीठे में सुख था तो मीठा ही खाते रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? अब चलो ठीक है, नमकीन चाहिए तो नमकीन ले लो, नमकीन दे दिया। अब नमकीन अच्छा लगा, मीठे के बाद नमकीन मुंह करना होता है तो नमकीन अच्छा लगा, अगर नमकीन अच्छा लग रहा है तो नमकीन खाते रहो। लगातार नमकीन नहीं खा पाएगा जीव। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि उसको हर समय कुछ नया नया चाहिए, हर समय कुछ नया नया चाहिए। वो इस चीज़ से दुखी हो जाता है तो दूसरी चीज़ चाहिए। वो अपने कभी कभी तो अपने भाई बहन से दुखी हो जाता है तो विचार करता है हमें नए भाई बहन चाहिए, अपने मित्रों से दुखी हो जाता है मेरे को दूसरे मित्र चाहिए। हर दिन कितने काम लोग करते हैं और हमको पता है कि हम इससे दुखी हैं और सोचते हैं काश हमें नई नौकरी मिल जाती, इस नौकरी से तो बहुत दुखी हैं, नई नौकरी मिल जाती तो कितना आनंद आता। हमें हर समय काम चेंज करने होते हैं। क्यों चेंज करने होते हैं? यदि एक ही काम में तुमको सुख लगता है तो उसको करो ना जीवन भर, लेकिन नहीं, उसमें सुख नहीं है, चेंज तो करने पड़ते हैं। दादर ने शुरुआत कहाँ से की निबंध में? लिखा कि सभी लोग प्रायः यही मानते हैं कि भोग सामग्री में सुख है। ओहो, भोग सामग्री, भाई विचार करें, भोग सामग्री में सुख है, सही बात है, भोग सामग्री में सुख है, लोग ये कहेंगे, लेकिन उनसे हम तर्क करते हैं। हमारे जैनाचार्य समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कि हमारे शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान, 3 भगवान, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव, तीनों पदवी के धारी थे। अब आदरणीय दादा प्रवचन में कितनी बार कहते हैं, क्या इन तीनों को मोतियाबिंद हो गया था क्या? क्यों छोड़ के चले गए इतना कुछ, इतने सारे? देखिए, जीवों को पता है भोगों में सुख में क्या चाहिए, सुनना भी ध्यान से। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीजा सुख कुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। काया निरोगी चाहिए, शरीर में कोई रोग नहीं चाहिए। हाल कौन चाहता है कि हमको पैरालाइज हो जाए? कौन चाहता है कि हमको कैंसर हो जाए? कौन चाहेगा कि हमको क्या हो जाए? हमको दिमाग पागल हो जाए, दिमागी हमारा जो दिमाग है वो पागल हो जाए। भले ही अमीर के पास पैसे बहुत हैं, बहुत अपार संपत्ति है, वो भी नहीं चाहता कि मैं कैंसर से पीड़ित हो जाऊं, मेरे को पैरालाइज हो जाए। गरीब भी नहीं चाहता, अमीर भी नहीं चाहता। निरोगी काया सभी को चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? घर में माया। माया तो भाई आजकल का ट्रेंड बन चुका है। पैसे तो सब कुछ चाहिए, सबको चाहिए, हर जीव को पैसे चाहिए। 25 लाख नहीं, 25 करोड़ नहीं, जितना आ सके उतना चाहिए, जितना हमारे घर में आ जाए उतना चाहिए। और कुलक्षणा नारी,
हमें अब अच्छी स्त्री चाहिए जो हमारी बात माने, हमारी आज्ञा माने, हमारे माता पिता का सम्मान करे। अधिकतर लोग दुनिया में दुखी इस कारण से हैं कि उनकी स्त्री बात नहीं मानती, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। शिविरों में अनेक अनेक हम सब जाते हैं तो क्या होता है, पंडित जी हमारा बेटा तो मानता ही नहीं है, मंदिर नहीं जाता, आप इसको समझाओ मंदिर जाया करे। सभी के घरों में यही कहानी है, बच्चा मंदिर नहीं जाता, सब लोग दुखी हैं, उनके बच्चे उनकी आज्ञा नहीं मानते, सभी को ये वाले सुख चाहिए। अब हमारे शांतिनाथ भगवान एग्जाम्पल के रूप में, शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे तो पैसों की कमी थी? बिल्कुल भी नहीं। अपार संपत्ति, जितनी संपत्ति आज के लोगों के पास नहीं है उतनी संपत्ति थी। 6 खंड की विभूति, 6 खंड के पैसे इकट्ठे करें तो विचार करें कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और पैसे नहीं, स्वर्ण मुद्राएं, उस समय पैसे नहीं चलते थे। आज एक स्वर्ण मुद्रा की कीमत आप जानते हो कितनी हो रखी है? एक स्वर्ण मुद्रा। ऐसे 6 खंड के सोने के भंडार उनके पास भरे पड़े थे। दूसरा, घर में माया तो पैसे हो गई, अब निरोगी काया। भाई उनका शरीर ऐसा था क्या? वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला शरीर था। अगर उनको जीवन भर एक पानी की बूंद भी ना मिले और खाने का एक अन्न भी ना मिले तब भी उनका शरीर सर्वांग सुंदर रहता है। इतने से आप सोच रहे हैं उनके दांत खराब हो गए होंगे, उनका शरीर पिलपिला हो गया होगा, बूढ़े हो गए होंगे, ऐसा नहीं, एक रोम भी उनका ऐसा खराब नहीं दिखता, सर्वांग सुंदर दिखता है। और कुलक्षणा नारी, 96,000 रानियां थी उनकी, 96,000। तो भाई कुलक्षणा नारी थी तो सभी को उनकी आज्ञा मानते थे सभी रानियां उनकी। और आज्ञाकारी पुत्र, तो अब रानियां हैं तो पुत्र भी होंगे, बेटा बेटियां भी होंगे, तो आज्ञाकारी थे, सभी बात मानते थे। फिर भी छोड़कर क्यों चले गए? पहला प्रश्न यही खड़ा होता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, छोड़कर क्यों चले गए? तो इसीलिए भूधर दास जी ने बहुत विचार पूर्वक पंक्तियां लिखी हैं। क्या लिखे सभी को याद है? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। इसका मतलब संसार में भोग सामग्री में सुख नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, दूसरे लोग आके कहते हैं ठीक है भैया भोग सामग्री में सुख नहीं है, अब सुन लो हमारी बात ध्यान से, हम मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, पैसे कमाएंगे, सभी के साथ प्रेम से रहेंगे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और दूसरा, वैज्ञानिक जो आविष्कार हो रहे हैं ना, वैज्ञानिक, इन वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ चलेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। भैया वैज्ञानिक की बात आ गई है तो सुनिए ध्यान से, विज्ञान के आविष्कार हमको क्या कर सकते हैं? विज्ञान के आविष्कार हमको सुखी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे? वो हमारे शरीर को सुखी कर सकते हैं। पहले के समय में लोग यहाँ से वहाँ, अगर अहमदाबाद से दिल्ली जाना हो तो कितना समय लगता था, आज 5 घंटे में निकल जाते हैं, फ्लाइट से देखो 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। आविष्कार हुए ना विज्ञान के आविष्कार, सही बात है, आविष्कार तो हुए, लेकिन एक बात का ध्यान तो रखें, ये विज्ञान के आविष्कार आज शरीर को सुख देते हैं, लेकिन मानसिक दुख से पीड़ित हैं उसको सुखी कैसे कर पाएंगे? ये विज्ञान के आविष्कार मानसिक दुखी वाले को सुखी नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ एक विद्वान के प्रवचन में भी आता है, प्रोफेसर वीर सागर जी भाई साहब कहते हैं कि पहले के समय में विज्ञान के आविष्कार तो थे नहीं, तो फिर भी लोग बिना लिखे, बिना पढ़े, सिर्फ सुनकर समझ लेते थे। कितने उनकी ज्ञान की तीव्रता थी। और आज साधन बढ़ गए हैं और साधना घट गई है। और पहले के समय में साधन नहीं थे और साधना अधिक थी। साधना में सुख है, साधन में सुख नहीं है। उसके बाद देखिए, कुछ लोग आके फिर कहते हैं कि ठीक है इसमें सुख नहीं है, तो कुछ मनीषी आके कहते हैं सुख तो कल्पना में है। भाई ये सबसे बड़े खतरनाक लोग हैं, सुख तो कल्पना में है। ऐसे लोगों से तो बचना चाहिए जो ये कहते ना अपने कान बंद कर लें, उनकी बात सुनने का ही नहीं है, सुख तो कल्पना में है। वो कैसे उदाहरण देते हैं? दादा ने तो झोंपड़ी वाला उदाहरण दिया, हम इससे समझते हैं कैसे। एक बच्चा फ़ोन चला रहा है, उसके पास सैमसंग का फ़ोन है, बाजू में देखा जाए उसके बाजू में उसका मित्र एप्पल का फ़ोन चला रहा है और बाजू में एक मित्र कीपैड का फ़ोन चला रहा है। अब वो बाजू वाले को देखे, एप्पल वाले को, तो दुखी होता है, अरे मेरे पास तो एप्पल का फ़ोन कब आएगा। और बाजू वाले को देखे कीपैड वाले को, अरे इससे तो बढ़िया है, इससे तो अच्छा है, मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, कितना आनंद है। अब ऐसे लोगों से कहते हैं, वो लोग कहते हैं सुख तो कल्पना में है। अरे भाई दादा कह रहे हैं सुख तो कल्पना में, ये कहना चाहते हो ना, इसका मतलब तो सुख की सत्ता ही सिद्ध नहीं हुई। तो ऐसे तो सभी लोग बस बैठे बैठे सोचते रहेंगे, हमको तो पैसे मिल जाए, पैसे मिल गए, हम आंखें बंद करके सोचेंगे सिर्फ पैसे मिल गए, आनंद आ गया, इतना बड़ा महल मिल गया, बंगले मिल गए, बस खत्म।
सोचना बंद किया तो सुख की सत्ता खत्म, सुख है ही नहीं। ऐसे लोगों से कहते हैं सुख की, अगर आप ऐसा कहोगे तो सुख की सत्ता नहीं रहेगी, तो ऐसे तो आज तक कोई मुनिराज नहीं बन पाता। दूसरी बात, कोई सिद्ध नहीं बन पाता। सभी लोग यहीं बैठे बैठे सिर्फ सोचते रहते और बस सोचने में सुखी हो जाते, और जब सोचना बंद करते तो दुखी हो जाते। ये तो सुख की सही परिभाषा नहीं है। क्या परिभाषा है? आत्मानुशासन में क्या लिखा देखिए, बहुत ही अच्छा श्लोक लिखा। उसका पद्यानुवाद इस प्रकार है, निर्धन जन धन बिना दुखी, अर तृष्णा से दुखमय भगवान, सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। मुनिराजों के पास क्या है? एक पीछी, एक कमंडल और एक शास्त्र, उसके अलावा कुछ है? एक वस्त्र का धागा तक नहीं है, फिर भी क्या भोगते हैं? आचार्य देव क्या लिख रहे हैं? सुख नहीं भोगते, सुख की खान भोगते हैं। और निर्धन जन, देखिए गरीब हो चाहे अमीर हो, गरीब के पास पैसे नहीं है, अमीर के पास पैसे हैं, तो अब बताइए, अमीर को सर में दर्द होगा और गरीब को सर में दर्द होगा, तो दोनों में अंतर होगा क्या? अमीर को भूख लगेगी और गरीब को भूख लगेगी, तो दोनों में अंतर है क्या? दोनों दुखी हो रहे हैं। ये हो सकता है उसके पास पैसे हैं तो वो अपनी भूख मिटा लेता है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है तो अपनी भूख नहीं मिटा पाता। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि दुख में अंतर है, दुख दोनों का समान है, भूख दोनों को लग रही है, सेम है, बस वो अपनी आवश्यकता पूर्ण कर लेता है, वो अपनी आवश्यकता पूर्ण नहीं कर पाता है। अज्ञानी भोगमय जीवन को सुखी मानता है और ज्ञानी भोग रहित जीवन को सुखी मानता है। अज्ञानी के जीवन में भी भोग दिखते हैं, लेकिन उनके मन में ये होता है कि ऐसा दिन कब आएगा कि जब मैं इन भोगों से विरक्त हो जाऊंगा। और जो 10 लक्षण पूजन में दिखता है अपन को, उत्तम आकिंचन धर्म के छंद में क्या दिखता है कि जो शुल्लक होते हैं वो क्या सोचते हैं, उनके मन में निरंतर ये भावना रहती है कि ऐसा दिन कब आएगा कि जब मैं नग्न दिगंबर दीक्षा ले लूंगा, ऐसा दिन कब आएगा कि जब मैं इन वस्त्रों का त्याग कर दूंगा। तो ज्ञानी जनों के जीवन में तो सुख वो प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रश्न चिन्ह यही खड़ा हो जाता है, सुख क्या है ये तो बता दो, सुख होना क्या चाहिए? आप बता रहे हो सुख ये नहीं है वो नहीं है क्या? तो ठीक है सुन लीजिए। उससे पूर्व कुछ लोग और आके कहते हैं, एक मिनट आप बताएंगे, उससे पहले हमारी बात सुन लो। हम तो ये कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करो, यहाँ जाओ, उनके चरणों में जाओ, वहाँ सर झुकाओ तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। अरे कैसे नहीं? अब वो कहेंगे कैसे होगी? अरे कैसे नहीं, वो चाहता था उसके हो जाती थी, वो गया था उसको पैसे मिल गए, वो गया था तो उसका दुख दूर हो गया, उसकी शरीर की पीड़ा दूर हो गई। तो ऐसे लोगों से कहते हैं ठीक है वहाँ पे सुख नहीं है। कभी कभी तोड़ेमल जी ने लिखा है, पुण्योदय वश, पूर्व के पुण्योदय से ऐसी जगहों पर जाकर दुख दूर हो जाता है, पूर्व का पुण्य। लेकिन वहाँ जा रहा है ना, ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व में फंस रहा है, तो नियम से वो सुखी नहीं होगा, वो आगामी जीवन के लिए अपने लिए दुख का मार्ग पैदा कर रहा है। अब उनको तो हमने समझा दिया कि यहाँ वहाँ जाने से कहीं सुख नहीं है, तो सुख कहाँ है? सुख तो यहीं पर है, तुम सुखी हो, तुम्हारा नाम ही सुख है। अरे कैसे? आत्मा ही सुखी है। आत्मा सुखी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? अरे आत्मा कैसे सुखी हो सकता? दिखता है ना दुखी है। कैसे दुखी है? बौद्ध लोग पता है क्या मानते हैं? बौद्ध लोग कहते हैं सुख असत्य है और दुख सत्य है। अरे भाई लेकिन ये क्या कह रहे हैं? सुख असत्य और दुख सत्य? हाँ, लेकिन उन्होंने एक पंक्ति, एक शब्द और जोड़ दिया, संसारियों का सुख असत्य है और दुख सत्य है। कैसे? देखिए दुख तो सभी मानते, दुख है, इसमें दुख है उसमें दुख है, सभी मानते हैं, लेकिन जो दुख का जो सुख हमको लगते हैं उनको, जो वास्तव में दुख है उनको सुख मानते हैं। तो बौद्ध लोग कहते हैं वो असत्य है, उनका सुख असत्य है लेकिन दुख सत्य है। आप कहते हैं बौद्धों का दृष्टांत देखिए क्यों समझा रहे हैं, आप जैनाचार्य को दृष्टांत देके समझाइए ना। तो टोडेमल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिसे छोटा लोग बुरा मानते हैं उसे सज्जन भी तो बुरा मानते हैं। इसलिए अगर वो लोग सुख की परिभाषा ऐसे बता रहे हैं कि इनमें सुख नहीं है, तो जैन दर्शन भी तो यही कहता है ना। लेकिन अब बताइए सुख क्या है? ठीक है, जानते हैं सुख क्या है। सुख को कहाँ खोजें, कहाँ जाएं, कहाँ फिरे, कहाँ घूमें, कहाँ पैसा खर्च करें, कहीं तो सुख मिलना चाहिए। कहाँ मिलेगा सुख? सुख कहीं नहीं मिलेगा, सुख तुमको अपने अंदर मिलेगा। हर जीव स्वयं सुखी है, स्वयं सुखी है। समय सार में कहते हैं स्वयं जीव सुखी है। क्यों है?
क्योंकि सुख उसका लक्षण है, सुख उसका गुण है। कभी ऐसा होता है, एक बूढ़ी अम्मा, उसकी सुई खो गई। कहाँ खोई? अंधेरे में खोई। और ढूंढ कहाँ रही है? कहाँ ढूंढ रही है? वो उजाले में ढूंढ रही है। तो सुई कब मिल पाएगी बताइए? कभी मिल पाएगी? मेरे को मुंबई जाना है और मैं दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाऊं तो मैं मुंबई पहुंच पाऊंगा क्या? नहीं पहुंच पाऊंगा। ऐसे ही सुख के मार्ग क्या है और कहाँ भटक रहे हैं, तो उस सच्चे सुख का मार्ग कभी प्राप्त हो पाएगा क्या? सुख कभी प्राप्त हो पाएगा क्या? इंद्रियों में सुख नहीं है। आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं ना, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सौखम दुख में वतः। इंद्रिय सुख कैसा है बता दिया। हमारे आचार्यों ने इंद्रिय सुख पे इतना वजन दिया है, इतना वजन। ये जीव हर समय इंद्रिय सुखों को सुख मानता है, लेकिन वो सुख नहीं है, सुख नहीं है, सुख मानता है। इसलिए आचार्य देवों ने अधिकतर देखिए कितने ग्रंथों में इंद्रिय सुख सुख नहीं सुखाभास है, कितनी बार आचार्यों ने जोर दे दे कर लिखा है। एक देखिए आदरणीय रविंद्र जी पंडित जी की एक बहुत अच्छी रचना है, उसमें उन्होंने क्या लिखा देखिए, मैं पढ़ता हूँ। स्पर्शन इंद्रिय के वश ही देखो वन गज भी है बलवान, पढ़ कर के बंधन में सहसा सहता अविरल कष्ट महान, मरती स्वयं पाश में फंस कर रसना सख्त चपल जलमीन, सुध बुध खो देता है अपनी भ्रमर कमल में होकर लीन, दीपक पर पढ़ कर पतंग भी देता चक्षु विवश निज प्राण, सुनकर हिंसक शब्द मनोहर रहता नहीं हिरण को ध्यान। ये तो 5 इंद्रियों के विषय बता दिए कि एक एक विषय में वन गज हाथी कितना दुखी है और पतंगा कितना दुखी है, हिरण कितना दुखी है। अगली पंक्ति देखिए क्या लिख रहे हैं, एक विषय में लीन जीव जब पाता इतने कष्ट अपार, 5 इंद्रियों के विषयों में तो लीन सहेगा कितनी मार। एक जगह से कितनी मार दिखती है, लेकिन ये जीव सब तब भी नहीं समझ पाता, तब भी इंद्रिय सुखों में ही फंसा रहता है। अब देखिए प्रश्न तो यही खड़ा हो जाता है, सुख क्या है, कैसे मिलेगा वो सुख? इंद्रियों में सुख नहीं है तो कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? आप बताइए, जीवन में रहना है तो पैसों की भी तो जरूरत है। हम ऐसे तो रह नहीं पाएंगे, बिना पैसों के कैसे रहेंगे? लौकिक व्यवहार भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, कहते हैं जैन आचार्य ने लिखा है, पैसे कमाना है तो कमाओ, कमाओ, कोई हम मना नहीं करें पैसे कमाने के लिए, लेकिन कैसे कमाओ, किससे सीखो कमाना? तो कहते हैं पंडित सदाशिव दास जी से सीखो। उनकी घटना सभी को पता है पैसों वाली, कि उनको पैसों से राग नहीं था, अपने वेतन से राग नहीं था। और पंडित दौलत राम जी, इसके अलावा पंडित जयचंद जी छाबड़ा, कितने कितने नाम कहें। ये लोग क्या करते थे? ये लोग लोक में रहते थे, लोक व्यवहार चलाते थे, इनको सुख की प्राप्ति भी करनी थी, लेकिन क्या करें, सुख की प्राप्ति करनी है, आत्मानुभव नहीं हो पा रहा है इस पंचम काल में। इसका मतलब हम आत्मानुभव नहीं हो पा रहा तो हम कुछ नहीं करें, ऐसे ही बैठ जाएं? नहीं, लोक व्यवहार चलाना है तो कम से कम पैसों को कमाए तो बिना तृष्णा के कमाए, बिना लालसा के कमाए, जितना जीवन चल जाए बस उतना कमाए, ज़्यादा पैसों के पीछे भागना नहीं चाहिए। एक बार एक राजा था, बहुत दुखी रहता था, इतना पैसा था फिर भी दुखी रहता था। क्या करे, खोजना है उसको, क्या खोजना है? सभी विद्वानों से कहता था, मंत्रियों से, सेनापति से, आओ और मेरे को बताओ, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, इतने पैसे हैं, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? कहते थे महाराज हम क्या करें, आप दुखी हैं, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, आपको उपदेश देते रहते हैं, आप सुनते भी हैं, फिर भी आप दुखी हैं, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा कुछ नहीं कर सकते, मत करो। और एक दिन राजा खुद ही अपने गाँव में प्रजा को देखने चला गया। अब प्रजा को देखने गया तो उसने देखा एक किसान, बहुत मई जून की गर्मी थी, बहुत पसीने आ रहे थे, और क्या कर रहा था, खेती कर रहा था। एक किसान को देखकर उसको दया आ गई राजा को। राजा ने क्या कहा, हे किसान इधर आओ। और राजा ने कहा मैं तुमको पैसे देता हूँ, जाओ तुम ये सब काम छोड़ो, अपने सुखी हो जाओ। उसने कहा सुखी हो जाओ, पैसे ले लो मुझसे, स्वर्ण मुद्राएं ले लो। किसान ने मना कर दिया, राजन साहब मेरे को पैसे नहीं चाहिए। पास में सेनापति खड़े थे, कह रहे थे मूर्ख है क्या तू, राजा तेरे को पैसे दे रहा है, तू गरीब है, वो पैसे ले नहीं रहा, क्यों नहीं ले रहा, लेना पैसे।
अरे महाराज मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ 4 पैसे कमाता हूँ दिन में और मेरे को आनंद मिलता है। राजा कहते 4 पैसे, बस 4 पैसे कमाते हो, तुमको आनंद कैसे मिल जाता है, क्या करते हो उन 4 पैसे का, जरा मेरे को बताना अपना हिसाब किताब, क्या करते हो उन 4 पैसे का। उसने कहा कुछ नहीं महाराज, पहले 1 पैसा मैं कुएं में डाल देता हूँ, 1 पैसा मैं कर्ज जो मैंने ले रखा है उसमें चुका देता हूँ, 1 पैसे को मैं उधार दे देता हूँ और 1 पैसे को मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजन को उत्तर समझ नहीं आया इसने क्या कहा। अब राजन, किसान तो कह के चला गया। अब राजन सोच में पड़ गया है क्या कहा उस किसान ने, 4 पैसे कमाता है और उसका भी कभी कुएं में फेंक देगा, कर्ज चुका देगा, उधार दे देगा, उसके बाद रहेगा क्या, मिट्टी में गाड़ देगा, तो करता क्या, अपना घर का पालन पोषण कैसे करता है, अपना पेट कैसे भरता है। तो उसको बहुत चिंता होने लग गई, अब क्या करें। अब वो हर जगह घूमा और उसने सेनापति को बुलाकर कहा, सेनापति कल की घटना से मैं बहुत दुखी हूँ, तुमको पता ही है, जाके उस किसान को ढूंढो, मेरे राज दरबार में उपस्थित करवाओ, मेरे को उससे पूछना है उसका ऐसा कैसा उत्तर है, मैं उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, मेरे को समझ नहीं आया। सेनापति संपूर्ण सेना के साथ उस किसान को ढूंढने लग गए और किसान को अगले दिन राज दरबार में हाजिर किया और कहा, महाराज ने, हे किसान, तुमने कल जो उत्तर दिया था मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को समझाओ कि तुम्हारे पास पैसे बचते ही कहाँ हैं, भी क्या करते हो उन पैसों का। तो उसने कहा महाराज इतनी सरल सी बात है, आप समझ नहीं पाते। मैंने कहा कि मैं पहला पैसा कुएं में डाल देता हूँ, अर्थात मैं परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता हूँ। दूसरा पैसा मैं कर्ज चुका देता हूँ, मतलब अपने माता पिता का जो मेरे ऊपर उपकार है, गुरुओं का जो मेरे ऊपर उपकार है, उनसे कर्ज चुका देता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, मतलब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको पैसे देता हूँ, दूसरे बच्चे पढ़ाई कर सके उनको पैसे दे देता हूँ। और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ, अर्थात आगे आने वाले समय में यदि मेरे परिवार को यदि कोई अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति मिले तो उसके लिए उनको आवश्यकता पड़ जाए, इतना सा करता हूँ, 4 पैसे में मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। अरे महाराज ने कहा, महाराज को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। वो दुखी क्यों थे, इतना पैसा था, तृष्णा से दुखी थे। वो किसान के पास तृष्णा नहीं थी, जितना जीवन चल जाए बस उतना ही पैसे कमाता था। इसलिए पैसों में सुख नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार के अनुसार सिर्फ जितना जीवन चलता है उतना पैसे हमको कमा लेने चाहिए। लेकिन सुख पैसों में नहीं तो सुख कहाँ है, सुख आत्मानुभूति में है। ये आत्मानुभूति, आदरणीय दादा ने आत्मानुभूति और तत्व विचार एक अलग से निबंध भी लिखा। क्यों लिखा, इसी बात को विस्तार से उन्होंने वहां बताया कि आत्मानुभूति क्या होती है। अपने में ही लीनता वही सुख का कारण है, पर पदार्थों में सुख दुख नहीं मानना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, पर पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं बनते। एक महिला साड़ी लेने के लिए गई और उसने कहा, भैया मेरे को साड़ी दिखाओ। भैया ने बहुत सारी साड़ी दिखा दी, महिला को पसंद नहीं आई, ये पसंद नहीं आई, वो पसंद नहीं आई, एक साड़ी पसंद आ गई। इतने 10-20 साड़ी दिखाई, उसमें से एक साड़ी पसंद आ गई। उसने कहा भैया इसको पैक कर दो। भैया पैक कर रहे थे, दूसरी महिला आ गई और कहा भैया मेरे को अच्छी सी साड़ी दिखा दो, बढ़िया सी। और वो साड़ी तो 20-25 खुली हुई थी ना, देखिए बहन जी ये साड़ी अच्छी है, वो साड़ी अच्छी है, ये उसको महिला वाली साड़ी भी दिखाई कि ये वाली साड़ी भी मेरे पास है, आप ये भी ले सकते हो। और उसको वो साड़ी पसंद नहीं आई, जो महिला ने साड़ी पसंद की वही साड़ी उसको पसंद नहीं आई। क्यों, पर पदार्थों में सुख है ना, नहीं, सुख मान्यता में है। आप अगर वो महिला को अगर उस साड़ी में सुख होता तो वो साड़ी दोनों को पसंद आनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं, पर पदार्थों में सुख नहीं है, सुख आत्मानुभूति में है। पर पदार्थों से हटकर जो आत्मानुभूति है उसमें सुख है। अब आत्मानुभूति कैसे प्राप्त होगी, आत्मानुभूति कैसे करें, हम क्या करें आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए? कुछ नहीं करना। आत्मानुभूति प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो दादा ने लिखा है निबंध में, तत्व विचार, शास्त्राभ्यास, इससे आप आत्मानुभूति को प्राप्त कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? तत्व विचार से। जीवादिक सातों तत्वों का स्वरूप समझें, स्वरूप समझकर हम क्या भूल कर रहे हैं, अपनी भूल सुधारें। हम इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, वहाँ सुख की खोज के लिए जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ सर झुका रहे हैं। इतनी जगह तो हम जाते रहते हैं, कहीं नहीं जाना। तुम्हारे पास ही सुख है, तुम्हारे पास ही सुख है। सुख के लिए आदरणीय दादा ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है इसमें। वो क्या लिखते हैं देखिए, सुख की दिशा, हम सुख की दिशा
ही गलत खोजते हैं तो दशा भी तो गलत ही होगी ना। तब दिशा गलत है तो दशा भी गलत होगी। मैंने अभी कहा था किसी जीव को मुंबई जाना है और मुंबई जाने के लिए उसको मुंबई की ट्रेन में बैठना पड़ेगा। मुंबई की ट्रेन कब आती है, कब जाती है और कब पहुंचाती है, सब निर्णय करना पड़ेगा। और यदि दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाए तो कब मुंबई पहुंच पाएगा? कभी नहीं। दिशा गलत है तो दशा भी तो गलत होगी ना। हम इधर जा रहे हैं, इंद्रियों में सुख मान रहे हैं तो नियम से दशा गलत होगी, नियम से। और इसके अलावा दिशा गलत होगी, दशा भी गलत होगी, तो हमें आत्मानुभूति कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। इसलिए जहां सुख है नहीं वहां सुख मानना तो सबसे बड़ी भूल है और कभी सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आत्मा में सुख नाम का गुण है। 47 शक्तियों में आचार्य अम्बे चंद्र स्वामी ने चौथी शक्ति का नाम सुख शक्ति रखा। सुख शक्ति, आत्मा में ही सुख शक्ति है। इस जीव को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं के अनुभव से उसको सुख की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कैसे होगी? डायरेक्ट जाएगा नहीं, तत्व विचार करना पड़ेगा। तत्व विचार बहुत महत्वपूर्ण है। तत्व विचार के बिना कुछ भी काम नहीं होगा। शास्त्राभ्यास करना पड़ेगा। शास्त्राभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात, अंतिम बात, आत्मानुभूति प्राप्त करनी है और तत्व विचार के माध्यम से होगी। लेकिन गजब की बात है जैन दर्शन की, जिस तत्व विचार के माध्यम से आत्मानुभूति प्राप्त होगी उस आत्मानुभूति करने में वो तत्व विचार भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो विचार है, विकल्प है। विकल्प यदि एक पांडवों को, 3 पांडवों को मोक्ष हो गया और 2 को नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? एक विकल्प के कारण, सिर्फ एक विकल्प। ये विकल्पों के माध्यम से आत्मानुभूति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। विकल्प रहित दशा में ही, निर्विकल्प दशा पूर्वक ही आत्मानुभूति प्राप्त हो सकती है। और ऐसी आत्मानुभूति हमको कब प्राप्त होगी? जब हम अच्छे से शास्त्राभ्यास करेंगे, सच्चे सुख का मार्ग ज्ञानियों के मुख से समझेंगे और अंत में अपने आत्मा का अनुभव करके तत्व विचार का जो विकल्प है उसको भी छोड़कर निर्विकल्प होकर आत्मानुभव करेंगे, तब आत्मानुभूति प्राप्त होगी। और वही सुख है और कोई सुख नहीं है। सुख हो ही नहीं सकता। 0.1% क्या कहूं, 0.0% भी सुख नहीं हो सकता। आत्मानुभूति में ही 100% नहीं 1000% सुख है। अंत में 4 पंक्ति कह के अपनी बात को विराम कहूंगा। आदरणीय दादा ने, यही है ध्यान, यही है योग में लिखा है। अंतिम पंक्ति सभी को याद है, सभी बोलेंगे। शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रगट होगा आनंद अनंत, ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर्य भी होगा अरे अनंत। अनंतानंद 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 अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत। जो संसार में दुख है और उनको सुख मानकर बैठोगे तो संसार में ही रुलते रहोगे। और यदि आत्मानुभूति एक बार कर लोगे तो अनंतानंत काल तक सुखी हो जाओगे। पूज्य गुरुदेव जी का जो वाक्य मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूं, गुरुदेव जी प्रवचन में कहते थे सुखी होना है ना, तो सुखी होना है तो चाहे आज, चाहे कल और चाहे परसों और चाहे अनंत काल बाद, मानना तो यही पड़ेगा, करना तो इसी आत्मानुभूति को पड़ेगा, तभी सुखी हो पाओगे। सुख का मार्ग और दुनिया में कुछ नहीं है। हम सभी उस आत्मानुभूति को प्राप्त करें ऐसी पवित्र भावना के साथ।